फिर आ गए। अब हम लोग बात करेंगे गेट एग्जाम की। गेट एग्जाम क्या होता है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब भाई ये क्या साइंस फील्ड वाले बच्चों के लिए पेपर होता है? नहीं, ये हमारी सारी फील्ड के बच्चों के लिए पेपर होता है। कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स और मेडिकल सब फील्ड के बच्चों के लिए होता है। उसके अलावा इसमें जो बेनिफिट मिलते हैं वो सारी फील्ड के बच्चों को इक्वल मिलते हैं। मतलब इसे अगर पास करते हो, उसे पास करने के बाद आपको सरकारी कंपनियों में नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलेगी तो डेवलपमेंट हो सकता है। उसके अलावा आपको प्राइवेट कंपनी वाले लोग क्या करेंगे? आपको बुलाएंगे, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। जैसे दामाद को नहीं बुलाते वैसे आपको बुलाएंगे। उसके अलावा आपको क्या, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में कर सकते हो जिसके साथ स्कॉलरशिप भी लगती है। उसके अलावा इंडिया में करना चाहते हो या इंडिया के बाहर भी आप कर सकते हो। 5-10 कंट्री है जहां पर गेट के स्कोर से जो है वैलिड होते हैं। अगर मान लो आप ग्रेजुएशन से सीधा पीएचडी भी करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन में रहकर भी आप अगर गेट का एग्जाम क्लियर कर देते हो, अच्छे नंबर से कर देते हो, तो आपको पीएचडी भी कर सकते हो। जो गेट का एग्जाम होता है वो कंप्यूटराइज्ड पेपर होता है, ठीक है, बात खत्म होगी। उसके अलावा अगर मान लो आपकी कहीं पर इंटर्नशिप होती है, अब इंटर्नशिप का मतलब क्या है? आपसे मजदूरी कराई जाएगी। इसका स्टाइपेंड बहुत अच्छा होता है, जैसे 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 ऐसे अलग अलग कंपनियां पे करती है, ठीक है। आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा कौन सी कंपनी पे करेगी, ठीक है। कौन इंसान इस पेपर को दे सकता है? इस पेपर को देने के लिए आप लोग की या तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए या तो आप अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर में होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हो इस पेपर को देने के लिए। तो गेट में टोटल होता है 30 टाइप्स के पेपर। मतलब कि भाई अब मान लो कि मैं कॉमर्स फील्ड का बंदा, ठीक है, मुझे पसंद है इकोनॉमिक्स, तो मैं अपने लिए पेपर ढूंढ रहा हूं, तो उसमें एक पेपर है गेट इकोनॉमिक्स का, जिसमें इकोनॉमिक्स के अलग से सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। 30 पेपर है, उसमें से मैंने एक पेपर चूज किया जो है गेट इकोनॉमिक्स का, उसमें अलग से सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो मैंने उसे चूज कर लिया, उसके बाद उसका पेपर दे दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। जैसे अगर मान लो मैं साइंस फील्ड से हूं, मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूं, कौन सा? हवाई जहाज वाला, मतलब एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो उसके लिए अलग से एक पेपर है जो क्या है गेट एई पेपर, गेट एरोस्पेस इंजीनियर वाला पेपर, ठीक है। अगर आर्ट्स फील्ड से है तो ह्यूमैनिटीज का पेपर आता है। ऐसे अलग अलग करते सारे पेपर होते हैं। टोटल 30 टाइप्स ऑफ पेपर होते हैं, ठीक है। टोटल 30 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से किसी एक को चूज करना होता है, उसमें अलग से सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, बात खत्म होगा। गेट का टोटल पेपर होता है 100 नंबर का, ठीक है। क्या सारा का सारा जो सब्जेक्ट हम लोग चूज करेंगे उसी में से आता है? भाई उसमें तो आता है। उसके अलावा एक होता है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड मतलब एक कंपलसरी पार्ट जो सारे पेपर्स में आता है, चाहे तुम कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर लो, ठीक है। अब जनरल एप्टीट्यूड में तुम्हारी ग्रामर वगैरह, तुम्हारे छोटे मोटे मैथ वगैरह, ऐसे तुम्हारी बेसिक ग्रामेटिकल चीजें को चेक किया जाता है। और जो जनरल एप्टीट्यूड होता है वो 15 नंबर का होता है। टोटल 100 नंबर का पेपर, जिसमें से कल जनरल एप्टीट्यूड जो होता है वो 15 नंबर का होता है। और पूरे पेपर में 1 और 2 नंबर दोनों के क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर के भी होते हैं, 2 नंबर के भी होते हैं। इसमें नेगेटिव चेकिंग भी होती है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं? इसमें एमसीक्यूज होता है, एमएसक्यू होता है। एमएसक्यू क्या होते हैं? मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ये बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो हम लोग छोटे होते थे, हम लोग क्या करते थे कि भाई एमसीक्यू आ गया, हमें तो पहला भी ठीक लग रहा है, दूसरा भी ठीक लग रहा है, तीसरा भी ठीक लग रहा है, चौथा भी ठीक लग रहा है, तो भाई क्या करें अब? तो इन्होंने वही किया, इन्होंने कहा कि भाई एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर ठीक हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो चारों के चारों ठीक है, हमने तीन को टिक मारते, चौथे को नहीं मारा, आपका नंबर कट गया। इसमें होता है NAT, न्यूमेरिकल आंसर टाइम। मतलब कि भाई जैसे आपने मैथ्स में देखा ना, मैथ्स में क्या होता है कि क्वेश्चन सोल्व करने के बाद न्यूमेरिकल्स में आपका आंसर आता है, वैसे इसमें वैसे वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब मान लो नेगेटिव चेकिंग कैसे होती है? नेगेटिव चेकिंग मतलब अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके बदले में 1/3 नेगेटिव चेकिंग होगी। 2 नंबर का क्वेश्चन गलत हुआ तो उसके लिए 2/3 नेगेटिव चेकिंग हो जाएगी, ठीक है। साल में एक बार पेपर होता है, फरवरी में पेपर होता है, ठीक है, अलग अलग डेज में मार सकते हैं, ठीक। उसके अलावा इस पेपर को कंडक्ट कौन कराता है? IISc और IITS वगैरह ये लोग कंडक्ट करवाते हैं इस पेपर को, ठीक है। इस पेपर के बहुत बेनिफिट है, लेकिन इस पेपर को आराम से समझते हुए करें, ठीक है। मेरे लिए पेपर बहुत आसान है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने तो पेपर देना ही नहीं है।